हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है मेरा, और मैं चाहता हूं कि ये सारे जो मैं बातें यहाँ पे कहने वाला हूं ये आप सब ध्यान से सुने। देखिए, हालांकि मैं अपने इस चैनल को मैंने बनाया है तो सीजीपीएससी एबीसीडी के नाम पर बनाया है, जिसका मतलब होता है सीजीपीएससी एनीबडी कैन डू। लेकिन इस पूरे चैनल का केवल मकसद मेरा यही नहीं है कि मैं केवल सीजीपीएससी के लिए ही तैयारी कराऊं। मेरा मेन जो मकसद है कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी प्रतियोगी हैं छत्तीसगढ़ से, वो सब कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाएँ और अपने आप का जो फ्यूचर है, अपना और फैमिली का जो फ्यूचर है, उसको सिक्योर करें। तो ये सब तभी मैं आप सभी के लिए करा सकता हूँ, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि ये सब आप तभी कर सकते हैं आप सब जब केवल आप सीजीपीएससी में ही स्टिक ना रहें, केवल सीजीपीएससी में ही ना चिपके रहें। क्योंकि आज का जो दौर है, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप केवल सीजीपीएससी के ऊपर ही अब चिपके रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सबको हमारा जो सीजी गवर्नमेंट है जॉब दिला पाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पोस्ट आता है, जैसे सीजीपीएससी की ही अगर मैं बात कर लूँ तो हर साल कितने पोस्ट आते होंगे। एवरेज देखा जाए तो 300, 350, मैक्सिमम मान के चलो तो 400 पोस्ट। ठीक है, और ये 400 पोस्ट के लिए भी अगर देखा जाए तो 50,000, 60,000, 1 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। अब तो फॉर्म भी फ्री में भरा जा रहा है, सीजी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि अब तो फॉर्म की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो क्या सबको ये 400 जो पोस्ट है, इसमें क्या सबको मिल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो लंबे समय से अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ते आ रहे हैं केवल वही पा पाएंगे 400। तो मतलब 1 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 400 पोस्ट ही लोगों को मिलेगा। बाकी सब लोग क्या करेंगे? फिर से वही जीरो से तैयारी शुरू करेंगे। चलिए, सीजी व्यापम की अब बात कर लेते हैं। सीजीपीएससी में तो हम मान लिए कि मैक्सिमम हमारा 400 पोस्ट हो गया। सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे वो सीजी पटवारी हो, सीजी आरआई हो, एडीओ का एग्जाम हो, या फिर जितने भी तरह तरह के पोस्ट सीजी व्यापम के द्वारा निकाले जाते हैं, अगर उसको भी हम इंक्लूड कर लें तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो 5,000 से भी अधिक पोस्ट जो है नहीं आता। ठीक है, तो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो 5 से 6,000 मैक्सिमम पोस्ट। और 5,000 इस बार व्यापम की में तभी आ पाया है जब चुनाव वगैरह आ गया हो। ठीक है, जब कोई चुनाव हो तब उस समय पोस्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब 5 साल में 4 साल तो एकदम से बोल लीजिए कि आप 2,000 से भी अधिक पोस्ट हर साल देखने को नहीं मिलेगा। चुनाव के समय 5वें साल में या चौथे साल में आपको मैक्सिमम 5,000, 6,000 पोस्ट टोटल देखने को मिल सकता है। तो क्या आपको लगता है, मतलब हम ये सोच के चले कि हम 5 साल तक तैयारी करेंगे, इसके बाद कहीं पोस्ट मिलेगा? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि केवल आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में टिके ना रहें, क्योंकि आप लिमिटेड पोस्ट रहता है। आप 5,000, 4,000 पोस्ट में कितने लोगों को मिल पाएगा? बाकी लोग को तो नहीं मिल पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें। आप अदर एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें पोस्ट भी बहुत अधिक आते हैं। रेलवे का एग्जाम जब आता है, रेलवे एनटीपीसी का आता है, ठीक है, तो बहुत सारा भर भर के एग्जाम आता है। आप अदर स्टेट पीसीएस की भी आप देख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं, हम छत्तीसगढ़ के जो एस्पिरेंट्स हम बाहर क्यों मूव नहीं करना चाहते? मैं ये नहीं कर रहा कि सब के सब नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जो कि चाहते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपना स्टेट को छोड़ना ही नहीं चाहते। स्टेट तो दूर की बात, अपना डिस्ट्रिक्ट भी जॉब के नाम पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं कि हम सीजी व्यापम निकालें, सीजीपीएससी निकाले, घर में बैठे, घर में नौकरी करेंगे। भाई, कितने लोगों को नौकरी मिलेगा घर में बैठ के? ठीक है, इस बात को भी तो समझिए, कंपटीशन के लेवल को भी तो देखिए। मतलब आपको जॉब पाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं सोच सकते कि हम केवल घर के पास ही हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग बीएड करके रखते हैं। अरे बीएड करोगे भी तो क्या होगा? बीएड के बाद पहले तो आप प्री बीएड का एग्जाम दो, फिर बीएड आप 2 से 3 साल में करो, लाखों रुपए खर्च करो, फिर टेट का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा? भर्ती आएगी, तब ना हो पाएगा। प्रोसेस तो उतना ही लंबा है। ठीक है, शिक्षक का जॉब किस लिए करना चाहते हैं? क्योंकि हम घर में रहे। भाई, तो कितने लोगों को शिक्षक का जॉब भी मिलेगा?
इस बात को भी तो समझिए। मतलब मेरा कहने का फाइनल मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा बाहर अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। अगर ये आपकी मेंटेलिटी है कि हमको घर के पास ही अपना जॉब मिले, हमारे जिले में मिल जाए, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। गिने चुने लोग को ही ये सब मिल पाएगा। तो आपको बाहर सोचना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका एक सिलेक्शन हो और अपने आप को सिक्योर पाओ, तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो सीजीपीएससी सीजी व्यापम करो। सीजी के अंदर जो जॉब की तैयारी आती है, मतलब जो टीचर की जॉब आती है, उसकी भी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइड ही साइड आप ये भी सोच के चलो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स आते हैं, जैसे एसएससी के बहुत सारे पोस्ट आते हैं, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, इतने सारे पोस्ट आते हैं। रेलवे एनटीपीसी में भी बहुत सारे भर भर के पोस्ट आए थे। अभी 2 से 3 साल पहले लाखों पोस्ट आए हुए थे। ठीक है, रेलवे में अगर जाओगे तो टीटी का आता है, गुड्स गार्ड का, एएलपी, लोको पायलट, ये सब का पोस्ट आता है। साथ ही साथ आपको ग्रुप डी का लाखों पोस्ट आता है। तो अगर आप सभी की तैयारी होती तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता। इतने सालों से जो आप तैयारी करते आ रहे हो वेस्ट नहीं जाएगा। और आप जब लंबे समय से 4 साल 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं आपका जॉब नहीं लगा तो फिर तो यही हो जाएगा कि भाई ये 5 साल हमारा पूरा का पूरा जो है वेस्टेज हो गया। उससे अच्छा हम कुछ काम धंधा ही कर लेते तो कम से कम अर्निंग हो जाती। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि आपको सीजीपीएससी सीजी व्यापम या फिर सीजी के अंदर जो पोस्ट आते हैं उसको छोड़ना नहीं है, मतलब करना है, लेकिन आपको बाहर भी मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही बोल के समाप्त करता हूं। और देखिए जो सीजीएल का मतलब एसएससी का जो नेक्स्ट ईयर में 2024 में जो कुछ भी वैकेंसी आने वाले हैं उसका कैलेंडर आ गया है। तो मैं उसको भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो आप सब थोड़ा सा सोचिए, सोच विचार करें इस पर कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना ही होगा और बिल्कुल करना ही होगा इस कंपटीशन के दौर में। तो चलिए इस बात पे सोचिएगा और आप अदर एग्जाम्स के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।